गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी का दिन मेरी तरह बढ़िया ही जा रहे होंगे। मैं अभी हूँ दुबई में। दुबई में आज मेरा है दूसरा दिन। ये व्लॉग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े जो लिस्ट में आता है वाटर पार्क, उसमें से एक में जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक्वावेंचर वाटर पार्क में, जो एटलांटिस पे पड़ता है। तो वहाँ पर आज मैं जाऊँगा और आपके साथ में सारी की सारी जितनी भी वहाँ पर वाटर पार्क में एक्टिविटीज़ हैं और उसके क्या चार्जेस वगैरह हैं सब कुछ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट वाली बात तो ये है कि ये व्लॉग सबसे अलग क्यों है। मतलब एक्वावेंचर पे तो और भी व्लॉग्स होंगे बहुत सारे, लेकिन ये इसलिए अलग है क्योंकि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ फ्री में। फ्री में कैसे एंट्री होगी, कैसे क्या पूरा प्रोसेस है, वो मैं आज के इस व्लॉग में बताऊँगा। तो यार पूरा देखना। और इतनी दूर आया हूँ यार, लाइक भी कर दिया करो थोड़ा बहुत, है ना। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक कर दो यार। अगर लाइक नहीं कर रहे, कुछ तो एक्टिविटी करो जिससे हमें भी पता लगे कि हम कहीं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अभी फटाफट से चलते हैं रेडी होकर। लेकिन المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. अभी मैं हूँ दुबई मरीना ट्रेन सेंटर पे और मैं आया था, आपको जैसे पता है मेरा स्टेडियम है नियर बाय मेट्रो स्टेशन जहाँ मैं रहता हूँ, हॉस्टल है मेरा। तो अभी मैं यहाँ से आ गया स्टेडियम, मेट्रो स्टेशन से आया हूँ मैं शोभा रियलिटी। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये मेट्रो की बिल्डिंग है, मतलब मेट्रो का वो स्टेशन है शोभा रियलिटी। और यहाँ से चेंज करते हुए मैं आ गया हूँ अभी दुबई मरीना ट्रेन सेंटर, मतलब ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ से मैं जाऊँगा दी पाम जो ट्रेन स्टेशन है, और वहाँ से पता नहीं एटलांटिस पैदल जाऊँगा या देखता हूँ बस वगैरह जाती होगी तो उससे जाऊँगा। क्योंकि वहाँ से जो शेल ऐप है उसमें तो वो बता रहा था कि ये जो शोभा रियलिटी है, यहाँ से एक स्टेशन पहले अल हफ़ी करके पता नहीं क्या नाम था, वहाँ से टैक्सी लेने को बोल रहा था। अब क्या मेरे कार्ड में टैक्सी का तो चार्ज नहीं है, बस का, ट्रेन का और बाकी जो अपनी मेट्रो है उसका तो फ्री है, लेकिन टैक्सी का कोई फ्री नहीं है। तो मैंने सोचा यार फिर पैसे लग जाएंगे, इससे बढ़िया ट्रेन से चलते हैं और ट्रेन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अभी ट्रेन में आया हूँ तो यहीं पे आएगी गाड़ी। और यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे भी वो बस वाला सीन है। मतलब आप जाओगे अंदर, आपको मशीन लगी होगी, मशीन पे आपको टैप करना है और फिर आपको अंदर ट्रेन में घुस जाना है। तो वैसे जब आप उतरोगे बाहर वापस स्टेशन पे तो आपको टैप करना है और फिर बाहर आ जाना है, ऐसा है। अब जैसे मेट्रो में क्या था, मेट्रो में तो वो गेट्स ऑटोमेटिकली बने होते हैं, पहले टैप करके घुसो। इसमें थोड़ा अंदर मतलब अलग है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेट्रो और ट्रेन में क्या सीन है, थोड़ा बोल लें फिर बोलता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या सीन है मेट्रो और ट्रेन में, जैसे ये गोल्ड कार्ड दिया हुआ है, तो गोल्ड कार्ड के अंदर आप लोग मतलब जो नॉर्मल पर्सन है वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये मैं आपको बताऊँ, जैसे ऐसी स्पेशल सीट्स हैं, तो यहाँ पे अगर आप गए और आपके पास में गोल्ड कार्ड नहीं है तो फिर आपको अच्छी खासी पेनल्टी देनी पड़ेगी। याद रखना कि आपको हमेशा सिल्वर कैटेगरी में ही जाना है। ये ट्रेन और अपना मेट्रो में होता है, बस में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो इस पर लिखा भी है ओनली फॉर गोल्ड कार्ड होल्डर्स। अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। मैं सोच रहा था ये ट्रेन से मैं आया दीपाम तक, तो मैं सोचा यहाँ पे मैं एटलांटिस पहुँच जाऊँगा, लेकिन ये फिर बोल रहे हैं अभी मेरे को मोनोरेल लेनी है और मोनोरेल से फिर मैं पहुँचूँगा। आप देखते हैं मोनोरेल, चलो मोनोरेल भी अपने कार्ड में इंक्लूड होगी, पता है मुझे, पैसे नहीं लग रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मोनोरेल के लिए जा रहा हूँ अभी। यार मैं निकला था अप्रॉक्स 9 बजे निकला था, 10:30 हो गए हैं, 1.5 घंटा हो गया है और मैं अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। और मैं तो इसीलिए जल्दी आ गया था क्योंकि क्या है, पूरा दिन लग जाता है। वाटर पार्क इतना बड़ा होगा, जब इतना बड़े लेवल का है तो फिर इतना बड़ा भी होगा तो टाइम लग जाएगा पूरा, तो अच्छे से घूमना चाहिए ना। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है वो व्लॉग, तो जिस दिन ये व्लॉग अपलोड होगा उसी दिन मेरा बर्थडे है, 21 नवंबर को, तो आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हो। अभी एक पोपट हो गया। पोपट ये हो गया कि मोनोरेल का पैसा अलग से लगता है, मतलब वो नॉल कार्ड में नहीं होता। फ्री वाले में क्या, किसी वाले में भी नॉल कार्ड में नहीं होता, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ता है। और मोनोरेल पे भीड़ भी पड़ी थी, और अगर मैं जो ऐप में आ रहा था वैसे ही उसको ही फॉलो करता तो फिर जो है मैं
क्या नाम है, मैं आ जाता सस्ते में, मतलब क्योंकि वो ऐप से बता रहा था, जहाँ से वो बता रहा था वहाँ से मेरे टैक्सी के 10-11 दिरहम लग रहे थे, और यहाँ मोनो रेल से मेरा वन वे टिकट जो है वही 20 दिरहम का है, और रिटर्न था 30 दिरहम का। तो मैंने सोचा यार फिर वही मोनो रेल से पहले ट्रेन में जाओ, फिर ट्रेन से मेट्रो में जाओ, फिर मेट्रो बदलो, तो इससे बढ़िया वापसी में मैं तो वहीं से टैक्सी लेके मेट्रो स्टेशन तक पहुँच जाऊँगा 10-11 दिरहम में, और फिर वहाँ से तो अपना फ्री वाला चली जाएगा, है ना। डिस होटल गजब दिख रहा है, गजब ही है। हाँ ये है कि एक फ़ायदा हो गया, अगर पैसे बचाने हैं तो आप वही वाला तरीका लेना, मतलब मेट्रो से टैक्सी पकड़ के, और अगर आपको पैसे नहीं बचाने तो ये व्यू आप एंजॉय कर सकते हो 5-10 दिरहम और एक्स्ट्रा देकर। ये इस तरीके का एटलांटिस मतलब होटल है। एक्चुअली में जो नीचे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे तो इन्होंने शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं। अगर आप जैसे होटल की बुकिंग नहीं करते या फिर आप एक्वावेंचर भी नहीं आना चाहते, फिर भी आप यहाँ पे तो आ ही सकते हो कि यहाँ पे आप जो है पूरा मतलब फ्री में इसको एंजॉय कर सकते हो आके, ऐसा है व्यू वगैरह। तो ये है तो पूरा जो है एक तरीके से ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे होटल है, मतलब मॉल्स के शॉप्स हैं, और बाकी फिर अपना ऊपर अपने रूम्स होंगे। ये है एक्वावेंचर लॉस्ट चैम्बर। तो मेरा जो टिकट है ना फ्री वाला, उसमें सिर्फ एक्वावेंचर है, लॉस्ट चैम्बर नहीं है। लॉस्ट चैम्बर मतलब कि एक्वेरियम है। तो अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ स्टार्टिंग में, देखो हमें जो है एक्वेरियम दिख रहा है ना, इसके अंदर ही इवन आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके आप इसमें अपना मतलब इस एक्वेरियम के अंदर स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो। इतना तगड़ा मतलब ये है। तो खैर मेरा तो जो फ्री है वो सिर्फ वाटर पार्क है, लेकिन मैंने जहाँ अगर ये चीज़ यहाँ पे है तो मैंने सोचा आपके साथ में बता दूँ। और हो सकता है कैमरे का एंगल ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि मैंने क्या है फ्रंट स्क्रीन को बंद कर दिया है, जिससे क्या है आसपास के लोगों को ऑकवर्ड नहीं लगे। तो इसे थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना यार, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर होगे वाटर पार्क के लिए, मतलब मॉल से अंदर से होटल से ही, तो आप एंटर होते ही ना आपको ये दिखेंगे काउंटर। ये अगर आपके पास में यहाँ पे बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 क्या 4 मान लेते हैं। एक तो अपना होटल हो गया, एक अपना हो गया डॉल्फिन शो, मतलब कि वो डॉल्फिन म्यूज़िक डांस वगैरह शो होता है। एक हो गया अपना वाटर पार्क, और एक अपना हो गया लॉस्ट चैम्बर। लॉस्ट चैम्बर मैंने जो आपको अभी बताया, डॉल्फिन शो में अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपन तो यहाँ फ्री के लिए आए हैं भैया, जो चीज़ फ्री में होगी। अब पहले मैं फ्री वाला वाउचर ले लेता हूँ, और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि पूरा प्रोसेस क्या है ना। तो पहले मैं वाउचर ले लूँ, और शूटिंग अलाउ है या नहीं अलाउ है, अंदर क्या क्या ले जा सकते हैं, है ना, ये सब चीज़ें मेरे को पूछनी है अभी। तो मैं पूछ के फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। तो यार अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर करना ज़रूरी है मुझे। फ्री जो टिकट था वो तो मुझे मिल गया है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बीच में कहीं बता दूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो फिर आप राइट्स तो देखोगे नहीं, और मेरी पूरी मेहनत चली जाएगी, क्योंकि मैं इंडिया से यहाँ आया हूँ तो पूरा का पूरा व्लॉग दिखाने के लिए आपको आया हूँ ना। तो बीच में कभी भी मैं बता दूंगा कि आप भी कैसे फ्री में टिकट ले सकते हो, जिसकी अगर कॉस्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 4 से 4,500 हज़ार रुपये का इसका टिकट है। क्योंकि यार होना ही चाहिए, ये इतना महंगा है। इंडिया में ही अपने को 1000-1500 रुपये वाला तो मिल ही जाता है ना। तो इसीलिए ये भी कम नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मुझे पहले उनसे पूछने थे, क्योंकि आपको पता है मैं शूटिंग के पर्पज़ से ही आता हूँ। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि भाई क्या क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। पता लगे यार मैं, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत सारे वाटर पार्क्स में आपने मेरे व्लॉग देखे ही होंगे, लेकिन कुछ वाटर पार्क्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वो बोल देते हैं कि नहीं सर आप इसको लेके नहीं जा सकते, आप सिंगल नहीं जा सकते, आपको ये उतारना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए पहले उनसे क्लियर करना चाह रहा था कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं राइड ऊपर तक जाऊँ फिर मुझे बोलते कि यार यहाँ पर आप शूट ही नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मैंने पता करी है। और आपके लिए भी मैं बता दूँ, तो अगर आप ही एज अ ब्लॉगर हैं या फिर आप अपने पर्सनल उसके लिए करते हैं शूटिंग वगैरह, तो आपको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। तो इसी बात पर फटाफट लाइक कर दो। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये
सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास में जैसे गोप्रो का आपने मेरे पास में स्टिक देखी होगी, वो स्टिक अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड अलाउड नहीं है। क्या अलाउड है, आप शूटिंग कर सकते हो जब आप क्या नाम है राइड पे हो, जब आप राइड को एंजॉय कर रहे हो उस टाइम भी आप शूट कर सकते हो, है ना। अगर आपके पास में सुपर पास है तो आप ए रोल बी रोल दोनों कर सकते हो। ए रोल का मतलब ये है कि एक बार आप राइड शूट कर लो, एक बार आप अपना इमोशंस जो आपका फेस होगा वो शूट कर लो, है ना। बट इतना टाइम क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा है तो आप एक राइड 2 बार तो बहुत ही कम चांस है कि आप रेयर में 2-4 राइड कर पाओगे, है ना। तो क्या अलाउ है यहाँ पे ये हेड वाला। अब जैसे वाटर पार्क में तो आपको पता है मोस्टली सब गोप्रो से ही शूट करते हैं। मैं सिर्फ गोप्रो वालों की बात कर रहा हूँ, या फिर जिनके पास Insta360 है, जो भी गोप्रो वाली एसेसरी है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इनके पास में ये हेड जो मतलब ये है हैंड बेल्ट, मतलब आप अपने हैंड पे स्टिक करके ये अलाउड है ना। और यहाँ पे आप अपने हैंड पे गोप्रो सेट कर सकते हो। हेड वाला जो आप हेड पे माउंट कर लो गोप्रो, वो भी अलाउड है। गोप्रो मतलब कि जो गोप्रो से रिलेटेड जितने भी इंस्टा हो गया, चाहे DJI का हो गया, जो भी हो गया, वो सब अलाउड है ना। ये आपका हेड वाला भी अलाउ है और आपका हैंड वाला भी अलाउ है, लेकिन जो स्टिक है वो अलाउड नहीं है ना। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं पहले तो। और मैंने आपको यहाँ पे लॉकर तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ होंगे, फ़ोन वगैरह अपना रखोगे, स्लीपर्स वगैरह, कपड़े भी चेंज करोगे। तो कपड़े के लिए ये मुझे नहीं पता कि इनकी टी शर्ट और इनकी मैंने ज़्यादा नॉलेज नहीं ली है कि टिकट विकेट कितने का, वो सब आप इनकी वेबसाइट पे देख लेना। अभी अपन सिर्फ जुगाड़ वाली बात करने बैठे हैं कि फ्री में क्या मिल सकता है, वही बात कर रहा हूँ। तो ये टी शर्ट है, स्पोर्ट्स की जैसी टी शर्ट्स होती हैं जो हम पहनते हैं, वैसे ये टी शर्ट से ज़्यादातर आपने मेरे को ये वाटर पार्क वाले ब्लॉग्स में देखा होगा। तो ये टी शर्ट अलाउड है, ये स्पोर्ट्स की टी शर्ट अलाउड है। तो आप ये कोई भी टी शर्ट ऐसी ला के पहन सकते हो, है ना। अदरवाइज़ आपको यहाँ से रेंट पे लेनी पड़ेगी, या फिर आप विदाउट टी शर्ट आपको करना पड़ेगा, है ना। तो और शॉर्ट्स के लिए भी ऐसे ही, स्पोर्ट्स का जो वो होता है स्विमिंग वाला शॉर्ट होता है टाइट वाला, वो अलाउड है ना। और ये चीज़ है। तो इन्होंने, जैसे मैंने यहाँ के एक एग्जीक्यूटिव से अभी पूछा था, तो इन्होंने मुझे बताया टोटल जो ये मैप देख रहे हो ना, ये 7 राइड्स ये हैं, 4 यहाँ पे भी 3 राइड्स ये हैं, 4 राइड्स ये हैं, और 6 राइड ये है जो नया बना हुआ है ये इनका। तो अगर आप पहले आ चुके हो और आपको दोबारा आना है तो फिर आपके लिए ये 6 राइड जो है वो बढ़िया है, क्योंकि ये नई है ना। तो स्पेक्स के लिए ये बोल रहे हैं कि स्पेक्स सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब राइड्स में हो सकता है कि आप इसको खो दो। पूरे सारी राइड्स में हम शूटिंग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से अभी यार राइड्स स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शायद से 11-12 बजने वाले होंगे और 5:30 बजे तक ये बंद हो जाएगा। तैयारी पूरी है, मैप भी हाथ में है और बैंड भी ले लिए दोनों। नई करते हुए, मतलब मैं फ्री में आया हूँ अभी, और नई करते हुए मेरा टिकट जो है, मतलब मेरे 2000 रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आपको पता है वो मोनोरेल वगैरह। और यहाँ पे क्या 50 दिरहम का लॉकर मिला है, छोटा सा, और बड़ा वाला तो भूल ही जाओ फिर। क्या अब छोटा वाला लॉकर 50 दिरहम, मतलब कि 1000 रुपये का तो लॉकर ही हो गया सीधे, है ना। और बाकी अब जैसे यहाँ पे आ गया था मैं, 11 बजे आ गया हूँ, शाम को 6-7 बजे तक जाऊँगा, तो खाना भी यहीं पे कुछ खाना पड़ेगा। ओके राइड का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी थी नो डाउट। अभी नेक्स्ट राइड के लिए चलते हैं।
Yeah. I think that there was more overweight there than here. I hope we... Don't fall on us. Please. Serious. Okay, and now. Oh my god. It was worth waiting Too nice. It was too nice. यार ये तो पहली वाले से भी अच्छी थी, मतलब ये उससे थोड़ी सी बड़ी थी। अब इसी बिल्डिंग में 2 राइड्स और हैं, उसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ। तगड़ा भाई तगड़ा। बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, बहुत लंबी भी है। ओ भैया इतना अच्छा है। और तो मैंने सोचा जो मैंने आपको बोला था कि यार मैंने कैसे फ्री में लिया बीच में बताऊंगा, तो मैं बता ही देता हूँ। एक्चुअली में 21 नवंबर को मेरा बर्थडे है और यहाँ पे एक्वावेंचर वाटर पार्क का एक ऑफर है, मतलब वो हमेशा से ही चला आ रहा है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल आज ही निकला, मतलब इसी टाइम निकला। अगर आपका बर्थडे है तो आपको उसके 7 दिन पहले या 7 दिन बाद या बर्थडे वाले दिन, मतलब आपको अल्टीमेटली 15 दिन के लिए मतलब आप कभी भी आ सकते हो। 15 दिन के अंदर कभी भी आप एक बार आ सकते हो एक्वावेंचर के लिए। तो अगर आप भी ऑफर लेना चाहते हो तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। जब भी आपका बर्थडे पड़े, ऐसा नहीं कि आपको 2-4 दिन में ही आना है, कभी भी आपका बर्थडे पड़े और आप कभी दुबई आने का प्लान करोगे तो फिर आप उसको रजिस्टर कर लेना वेबसाइट पे और आपके पास में ईमेल के थ्रू वाउचर आ जाएगा। और जैसे ही वाउचर आएगा वो वाउचर आपको काउंटर पे दिखाना है। तो ये इस तरीके का रिस्टोरेंट, मतलब ये तो अभी मेरा फोटो का बेल्ट लगा, इसके नीचे मतलब जो नॉर्मल रिस्टोरेंट होता है टिकट इनका, वो आपको अटैच करके दे देंगे, है ना। तो यही मुझे बताना था।
को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको दुबई सीरीज़ में मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको ऐसे ही अपकमिंग ट्रैवल व्लॉग्स मिलते रहें। आज मेरा दूसरा ही दिन है यहाँ पर, अभी तो बहुत सारा कंटेंट आना बाकी है। और आप अकेले नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है कि आपका बर्थडे है तो आप सोचो अकेले ही आ जाएं। आप अपने फ्रेंड्स को भी ला सकते हो, उनके टिकट्स पे 20% ऑफ होगा और आपका टिकट तो फ्री होगा ही। और नहीं तो अगर आप मेरे जैसे आना चाहते हो सोलो ट्रैवल तो आप कर ही सकते हो, आपका टिकट तो फ्री है ना। तो ये बात है। और जैसे कि राधिका बोलती है सब्सक्राइब फॉर दी एल्गोरिथम, तो हमारा भी एल्गोरिथम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू।